नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी ऐच्छिक, जिसे आप इलेक्टिव कहते हैं, उसके 2021 और 22 के सिलेबस और उसके अंक विभाजन पर चर्चा करेंगे। बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की कि इस वर्ष आपकी पुस्तक में से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो देखिए बेटा, आपकी जो पुस्तकें हैं दो हैं, अंतरा और अंतराल। अंतरा में से गद्य खंड और आपका पद्य खंड है। उसके बाद जो अंतराल बुक है आपकी, इसके 4 पार्ट हैं जो चारों ही आएंगे, और अभिव्यक्ति और माध्यम है जो व्याकरण का हिस्सा है। इस साल अंतरा बुक में से जो चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, वो हैं आपके कविता खंड में से। बेटा, कविता खंड में जो आधुनिक कवि हैं उनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे और रघुवीर साय, ये 5 कवि आपके सिलेबस में हैं। और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे की जो 2 कविता, यह द्वीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, ये इस साल हटा दिया गया है। और प्राचीन जो आपके कवि हैं, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति और घनानंद, बेटा ये 4 आपके प्राचीन कवि आएंगे। और केशवदास, कवित्त और सवैया, ये इस साल आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो ये तो हमने सिलेबस में जाना कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र की कि आपके हिंदी प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह 2 खंडों में होगा, खंड अ और खंड ब। जो खंड अ है इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसमें से MCQ आएगा बेटा, जो कि 58 अंकों के होंगे, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको विकल्प दिया जाएगा, चॉइस होगी आपके पास कि आप उनमें से कौन सा प्रश्न करना चाहते हो और कौन सा नहीं करना चाहते हो। और जो खंड ब है बेटा, उसमें से वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी खंड अ और आपका खंड ब दोनों ही 40-40 अंकों का होगा, यानी आपका जो पेपर है वो 80 अंक का होगा, ठीक है बेटा। तो 40 आपके MCQ हो गए और 40 आपके जो वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। अब हम बात करते हैं खंड अ की, जिसमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से जो आपका सबसे पहला प्रश्न होगा वो होगा अपठित गद्यांश, ठीक है, जिसमें से चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 अपठित गद्यांश होंगे, जिनमें से आपको कोई एक करना होगा और जिसका अंक होगा 10। ऐसे ही जो इसमें एक आएगा आपको पद्यांश, अपठित पद्यांश 2 होंगे, आपको कोई एक करना होगा जिसका अंक है 8, यानी ये 8 अंक का प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न 2 में कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, इसमें से बेटा आपके बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, ये भी आपका MCQ से ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पाठ्य पुस्तक अंतरा की, ठीक है, उसमें से पठित काव्यांश पर आप जो कविताएं करोगे, चाहे वो आधुनिक कवि की हो चाहे वो प्राचीन कवि की हो, उनमें से कोई काव्यांश आएगा जिसमें से आपको बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ पैटर्न का होगा। और इसके जो मार्क्स होंगे बेटा वो 5 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद पठित गद्यांश, जो आप गद्य खंड में करेंगे, लेखक करेंगे, लेसन करेंगे, जो कि आपके 10 पाठ हैं, उन 10 पाठ में से भी एक गद्यांश आएगा, जिसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका अंक भी 5 रहेगा। अब आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है अंतराल, उसमें से भी बेटा उसके अंदर 4 पाठ हैं और उन 4 पाठों में से आपसे 7 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक एक अंक के 7 प्रश्न आएंगे, सभी MCQ होंगे। तो ये जो आपका खंड क था,
इसमें से 40 अंक के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो खंड ब है बेटा, वो है आपका वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, जहाँ पर आपको प्रश्नों को लिखना होगा। तो इसमें से पहला जो प्रश्न होगा वो होगा कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन का, जिसका अंक दे रखा है 20। अब इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, जैसे इसमें से एक क्वेश्चन होगा कि किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में आपको रचनात्मक लेख लिखना है। आपको 2 या 3 विषय दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है बेटा, और जो कि 5 अंक का होगा। उसके बाद एक होगा पत्र लेखन। पत्र लेखन भी आपके 5 अंक का होगा। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न होगा, कविता, कहानी, नाटक की जो रचना प्रक्रिया पर आधारित आपसे 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो एक 3 अंक का होगा और एक प्रश्न उसमें 2 अंक का होगा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न होगा वो समाचार लेखन, जिसे आपने उल्टा पिरामिड शैली पढ़ेंगे, फीचर पढ़ेंगे, आलेख पढ़ेंगे, उस पर आधारित 2 प्रश्न उत्तर होंगे। पहला प्रश्न 3 अंक का होगा और दूसरा प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका 5 अंक का होगा। उसके बाद हम छठे प्रश्न पर बात करते हैं बेटा, जो है आपकी पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक में जो हम अंतरा पढ़ेंगे, उस अंतरा में जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से आपको किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लगभग 50 से 60 शब्दों में, और एक प्रश्न 3 अंक का होगा और 3 अंक के बेटा 2 प्रश्न होंगे, यानी 6 नंबर का होगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो भी काव्य खंड पर आधारित होगा, जिसमें से फिर आपको 3 में से कोई 2 प्रश्न करने होंगे, और ये दोनों प्रश्न जो आपको 30 से 40 शब्दों में जिनका उत्तर देना होगा, ये 2-2 अंक के होंगे। इसी तरह से तीसरा प्रश्न गद्य खंड पर आधारित होगा, जिसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं लगभग 50 से 60 शब्दों में, और ये दोनों ही प्रश्न बेटा 3-3 अंक के होंगे। प्रश्न जो चौथा आएगा इसमें, वो भी गद्य खंड पर आधारित होगा। जो पाठ आप पढ़ेंगे उनमें से कोई 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपको 2 प्रश्न करने हैं 30 से 40 शब्दों में, और जिनका जो अंक है वो है 2 मार्क्स, ठीक है। 2-2 नंबर के आपको यहाँ पर 2 प्रश्न करने हैं आपको। तो इस तरीके से बेटा आपका हिंदी का जो पेपर है उसका मैंने आपको सिलेबस बताया, और साथ ही साथ आपको बताया कि किस तरह से अंकों का विभाजन किया गया है। ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा बेटा, ये 80 नंबर का होगा, और जो आपके रह गए हैं 20 नंबर में आपके 10 नंबर का श्रवण और वाचन परीक्षा होगी आपकी, और दूसरा आपका परियोजना कार्य होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि इस वर्ष आपकी हिंदी ऐच्छिक में से किस तरीके का प्रश्न पत्र तैयार होगा, आपके सिलेबस में कौन कौन से पाठ हैं, कौन कौन से पाठ को हटा दिया गया है। आगे चलकर ये जो वीडियो है, जब आप हिंदी की परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत सहायक होगी। धन्यवाद।